यस भावना बहन। जी दीदी, अपनी पावर पे यकीन नहीं है। लॉज हम्म। लॉज का पता नहीं है, हमें ये पता नहीं था। रादर हम कहेंगे हम्म। कि हम खुद रचता है। हमें ऐसे लगता है हम्म। कि ये भाग्य मिलता है या कोई हमसे छीन सकता है, दूसरों के हाथों में है। अपने पावर पर यकीन नहीं किया, इसलिए काम भी बाहर करने लगे। ये टोटके हम्म। फोटके जो भी थे बाहर करने लगे, अपने ऊपर वर्क हम्म। किया ही नहीं जहाँ सारी पावर थी, ऐसे यहाँ लगता है। हम्म। वेरी नाइस, सबका इनपुट बहुत अच्छा है। हाँ, और किसी को कुछ शेयर करना है? सचिन भाई ने भी जो बात बताई वो भी सही है कि क्लैरिटी ही नहीं है। और क्लैरिटी कौन सी चीज की नहीं है? यस वीना बहन। ओम शांति दीदी। ओम मेरा क्या है, वो कोई ना कोई विकार में आ गया तो ऐसा होता है। एक तो डर है, हम्म। एक तो लोभ की वजह से, वो जलसी की वजह से, ये सब से हम्म। वो ऑलरेडी बोला है ना, इच्छा इच्छा की हम्म। वजह से ये सब अट्रैक्ट हम्म। होता है। बिलीफ होता है, पूरा बिलीफ हम्म। है। सब ये बिलीफ हम्म। के कोई इंसिडेंट हम्म। कोई को ठीक हो गया करके दिखता है ना, कोई इंसिडेंटली कर्म की वजह से ठीक होता है, तो वही हम्म। उनको बिलीफ होता है। ये एक बिलीफ हम्म। से सब ऐसा फॉलो करने के लिए शुरू करता है। वैसा हम्म। ये वजह है करके दिखता है। मगर कोई कोई को हम्म। कितना भी हो, मगर बिलीफ नहीं तो कुछ भी नहीं करते। For example, I don't हम्म। have belief since the beginning. All this things हम्म। logically used to think, not like आत्मा, ये लव कर्म, ये सब कुछ पता नहीं था उस टाइम में। हम्म। मगर हम्म। logically how it would be possible? How can it, हम्म। if it is possible for everyone, it has to be like that we used to यस। think. So हम्म। the people will not used to think, like superstitious belief follower. बोलते हैं ना यस। फॉलो। एक ने बोला हमारा बुद्धि को यूज नहीं किया, मे भी कोई ना कोई हम्म। दिखा सकता है उधर, इसमें यस। वो फॉलो करते हैं। नहीं तो वो थिंक हम्म। करता है। ये मेरा थिंकिंग है, मेरा क्लैरिटी है दीदी। यस। ओम शांति। वेरी नाइस वीना बहन, बहुत अच्छा। आप सबने ही ने जो जो पॉइंट्स बोले सारे सही बताए हैं, सारे इंक्लूडेड है इसमें। हाँ, जो भी आज जितने भी लोग सुपरस्टिशियस में मानते हैं या वजह वो जानते हैं कि ये हम इस वजह से कर रहे हैं, ये इस वजह से बिलीव करते हैं कि जैसे भावना बहन ने कहा, इंदू बहन ने कहा, सीमा बहन, सचिन भाई, कि ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है। और सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? हाँ? वो है ब्लेम गेम। हमको आदत हो चुकी है हमारी चीजों को, हमारी मिस्टेक्स को दूसरों के ऊपर ब्लेम करने की, है ना। हम कभी भी अपने अंतर, बाबा जो अंतर्मुखी होने को बोलता है ना, हाँ, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, अंतर्मुखी बनो, हम वो कभी भी हाँ करते ही नहीं है। अभी तो ये बाबा ने आके हमारी कान पकड़े खोलने लगाया है, कान खोल के हमारी आंखें खुली है। मगर अगर आप देखोगे भक्ति मार्ग हो, जब हम भक्ति मार्ग में भी थे ना, तभी भी ये ज्ञान था। उस वक्त भी मुझे तो बहुत क्लियरली याद है कि हमारे स्कूल हो, हाँ, या फ्रेंड सर्कल हो या कोई भी हो, कुछ भी अगर हमसे गलत होता है तो गॉड विल सी, भगवान देख रहा है। हमें ये अंदर से डरा देते थे। कुछ भी गलत हम कर रहे हो या करने वाले हो या कुछ भी, कभी हमें हमारे माँ बाप टोकेंगे, कभी गॉड सॉरी टीचर्स बताएंगे, कोई ना कोई वजह बन जाता था हमें सही रास्ता दिखाने के लिए कि ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। कभी तुम झूठ बोल रहे हो, कभी तुम कुछ कर रहे हो, हाँ, अननेसेसरी किसी को पीड़ा दे रहे हो, दर्द दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि बच्चे जो होते चलते फिरते, डॉग जगह सोए हुए होंगे उनको लात मार के जाएंगे, बिल्ली लेटी हुई होगी तो उसको हाँ उसकी पूंछ खींच के जाएंगे, दिवाली के वक्त पटाखे उनके पूंछ को लगा के फोड़ेंगे। उनको मजा आती है वो सब करने को। और तुम किसी और को दर्द दे रहे हो तो तुरंत बड़े लोग जो होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, तो उनको डांटेंगे, उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, है ना। तो उस वक्त उनको वो बातें समझ में नहीं आती। तो भक्ति में भी देखेंगे
तो हमको हर वक्त कहीं ना कहीं से चेतावनी मिलती ही गई है, सिग्नल देते ही गए हैं तुम क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। हाँ, किसी का चोरी करके तुम ले रहे हो, हमारा अंतर्मन तुरंत हमें कचोटता है, गिल्ट कराता है, अरे नहीं तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर हम क्या करते हैं, उस वक्त इग्नोर कर देते हैं उन चीजों को। क्यों? क्योंकि हमें उस वक्त उस चीज की जरूरत होती है, या लालच होता है, या माया होती है, भाई मेरे पास ये चीज नहीं, मुझे भी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, शॉप लिफ्टिंग का भी आपने बहुत सारा लोगों का सुना होगा। दुकानों में जाते हैं, कोई चीज पसंद आ गई, तुम्हारे बजट में नहीं है, तो तुम जेब में डाल के लेकर आते हो, पर्स में डाल के लेकर आते हो। किसी के घर में कोई चीज पसंद आ गई, तो चुपचाप उठा के ले आते हैं। बहुत लोगों का मैंने सुना है, ये क्लिप्टोमानिया भी बोला जाता है इसको, मतलब चोरी का ये आदत, एडिक्शन होता है, ये जरूरत नहीं फिर भी करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये सारी चीजें पापों में ही गिनी जाती है ना। अब क्या होता है, ये सारे पाप हम कर तो देते हैं करते वक्त, पर जब रिटर्न आ रहा है हमें, जब रिटर्न आता है तो उसका दोष हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर मर देते हैं। उसका दोष हम दूसरों को मर देते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है, सबके लिए ही है। मेरी तो आंखें अभी अभी खुली है, 4-5 साल से मैं वो फॉलो भी कर रही हूँ, और मेरे हाथ से वो छूट नहीं रहा था। कोई गेस कर सकता है मैं किस चीज के बारे में बोल रही हूँ? मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में। आज के 15-16 साल पहले भी बाबा ने मुझे दूध के बारे में बोला था कि दूध किसका हिस्सा है, गाय के भैंस का दूध का। उसके खेत में अनाज उग नहीं रहा है, 2 साल से उनके खेतों में कभी अनाज सारा सड़ गया, अगले साल में उनके कीड़े लग गए। अभी उस वजह से उनके घर में अनाज नहीं आ रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है। अब उनको क्या लगा, किसी ने जादू टोना किया है, इसलिए हमारा खेत ही सूख रहा है। आस पास का खेत क्यों नहीं सूखा, हमारा ही क्यों सूखा? दीदी ये हमारे सब हमने कीड़े क्यों सुन लगे? लिया, ये सब हमने तो सुन लिया। आप बात कर रहे थे वो दूध मिल्क प्रोडक्ट्स आपने छोड़े, तब तक हमने सुना है। हाँ, तो उसी का मैं बता रही हूँ, वो मिल्क प्रोडक्ट का ये जो ओके वजह बन गया। ठीक है, हमने कभी ये देखा कि बच्चे के मुंह से हमने वो खाना छीन लिया है, ठीक है, उसका दूध छीन लिया। आज जब हमारे हम उसके, अभी मैं वो लेडी का आंसर दे रही हूँ, तो उसके खेत में पहले साल में ज्यादा बारिश होने की वजह से अनाज सड़ गया। दूसरे साल में क्या हुआ, कि कीड़े लग गए उन खेत में, एंड वो अनाज खराब हो गया। आ रही आवाज? जी दीदी। हाँ, ठीक है, तो वो अनाज कीड़े खा गए। अब उसको डाउट होने लग गया कि मेरे इसमें किसी ने जादू टोना किया है, इसलिए मेरे खेत में ऐसा हो रहा है, क्योंकि इतने साल तक तो हुआ नहीं, अभी क्यों अचानक हो रहा है। एंड आसपास के इसमें नहीं हुआ, कि मेरे ही खेत में क्यों हुआ। इस तरह से उनको डाउट हुआ, एंड इस वजह से वो बुआ के पास गए, पता चला कि किसी ने जादू टोना किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, उसने खुद का बाबा, अगर वो बाबा के ज्ञान में होते तो बाबा क्या करता, बोलता पहले खुद दर्शन करो, स्वदर्शन करो, देखो तुमने क्या मिस्टेक की है, किसका क्या छीना है। वो अपना मिस्टेक ढूंढने लगाता था। मगर भक्ति में क्या होता है, हम बाहर अपना ढूंढ रहे होते हैं वजह उसकी, कि हमारा नुकसान का वजह कौन होगा, बाहर की दुनिया होगी। तो उसको पता चला कि उसके कोई जेठानी ने किया है जादू टोना। अब वाकई में क्या उसके जेठानी ने जादू टोना किया, या इसके खुद के कर्म उसके सामने आए। अभी आसपास के और खेतों में नहीं हुआ, सिर्फ इसके खेत में क्यों हुआ, क्योंकि इसके पुण्य का खाता कम हो गया, पाप का पर्दा भारी हो गया। पाप का पर्दा इसका वाला भारी हुआ, पुण्य कम हो गया, तो इसको बोलते हैं शनि पीछे लग जाना। इसके पीछे शनि लग गया, इसको अभी पाप ही ज्यादा भरना है, पुण्य नहीं है। यही वजह बन गया है उसके नुकसान का। अभी उसको कुदरत सिखा रही है उसके मिस्टेक्स के बारे में, कि तूने जो पाप किए है अभी तेरे को उसका नुकसान भरना होगा।
तो वक्त के अनुसार हर एक को उसका फल मिलता है। ठीक है, इस पे कोई जादू टोना नहीं किया, किसी ने कोई कुछ नहीं किया है। पर हम क्या करते हैं इंसान नॉर्मल वे में, हाँ, बाहर अपना दोष बाहर ढूंढने में मशरूफ रहते हैं कि मेरा किसी और ने मेरे लिए ये किया है। सॉरी, पाप होते हम बाहर ढूंढ रहे होते लोगों में। अभी इस लेडी ने जिसने भेजा मुझे, उसको उसकी जेठानी उसको पसंद नहीं होगी। ठीक है, उसको कोई जेलसी होगी, नफरत होगी, या कुछ पिछले झगड़े हुए होंगे, एंड दोनों वो जेठानी देरानी बात नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ में, कोई ना कोई वजह होगी उसके पीछे। अब ये जो बातें हैं गांव के लोगों में या इन लोगों में पता होती है। अभी इसने एक दिन का टाइम मांगा था वो जादू टोने वाले ने, कि मुझे मालूम पड़ने दो, नहीं वो बाबा बुआ ने, कि मुझे मालूम पड़ने दो किसने किया है। एंड वो अंदाजे से उसने बोल दिया कि तुम्हारे घर के ही कोई मेंबर है जिसने ये किया है। ठीक है, हाँ, उसको जेठानी से कुछ तकलीफ हो रही होगी। अभी उसने उसको पूछा कि किसने किया है, तो बोले तुम्हारे एकदम नजदीकी रिश्तेदार ने किया है। उसे नाम नहीं बताया, नजदीकी रिश्तेदार ने किया है। अब इसके मन में उसकी जेठानी के लिए कुछ तो जेलसी होगी या नफरत होगी, एंड इस वजह से उसने एक अनुमान लगा दिया कि हाँ, अगर नजदीकी रिश्तेदार है तो इसी के साथ मेरी बनती नहीं, ये तो मेरे बहुत जलती है मेरे ऊपर, और इसीलिए कुछ जादू तो होना चाहिए होगा, एंड इस वजह से मेरे खेत में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखा कि किस तरह से अंधविश्वास फैला। यही होता है हमारे हर एक के जीवन में। जादू टोना, ये टोटके, ये कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मगर प्रॉब्लम फॉलो करने में है। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से बातें करी है, हमने भी वही फॉलो किया, जबकि हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, बचपन से ही दिया जा रहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तुम इसको तकलीफ दोगे तुम्हें भी तकलीफ मिलेगी। पर जब जिस वक्त हमें तकलीफ मिल रही होती है ना, उस वक्त हम ये नहीं बात सोचते हैं कि हमने भी किसी को तकलीफ दी है, इसलिए आज हमें वो मिल रहा है। हमने भी किसी का खाना छीना है, इसके लिए आज हमारी भी मुंह पे आया हुआ खाना छीना जा रहा है। हमने भी किसी का नुकसान किया है, इसलिए आज हमारा भी नुकसान हो रहा है। कोई भी खुद की तरफ नहीं देखते, बाहरी प्रभाव में आते हैं, बाहरी उसका वजह भी ढूंढने जाते हैं। इसको कहते हैं दूसरों को ब्लेम करना। हिंदी में क्या बोलेंगे ब्लेम करने? दूसरों को वजह पर, हमारे हमारे कर्मों की वजह किसी दूसरों और से को समझना। दोषी देना। हाँ, दूसरों को दोष देना, आरोप लगाना। वजह हम खुद है उन सब चीजों के लिए, मगर हम बाहरी दुनिया में आरोप लगाते, इसकी वजह से उसके, ज्यादातर सारे अनुमान लगाते हैं हम। अब यहाँ पे भी जितने भी वो साधु संत है, वो बाबा बुआ ने जो बोला, नजदीकी रिश्तेदार ने किया। यहाँ पे भी उस लेडी ने क्या किया, अनुमान लगाया कि हाँ उसकी जेठानी ने किया होगा, अगर किया होगा तो इस तरह की हरकतें होती है। देखा जाए तो जादू टोना ये कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। सब अगर एग्जिस्ट करता है हमारे ही पाप और हमारे ही पुण्य। अभी सबने सेम पाप किया होगा एक साथ में, इकट्ठे ही सबने सेम पाप किया होगा, पर कोई कोई को ही उसकी सजा मिलती है उस वक्त। ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने उसका आंसर दिया था। दीदी हाँ हमारा हाँ, बोलिए। एक मिनट पहले माता एक मिनट रुक जाओ। ये अभी ये वाला टॉपिक थोड़ा हो जाए ना, फिर आपका मैं अनुभव सुनूंगी। हाँ, अभी मैंने ये शेयर किया था कि सब लोगों ने सेम पाप किया है और उसकी सजा सबको इकट्ठे नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? जी, हमारे कुछ पुण्य के कर्म होते हैं जो उस वक्त हमें हेल्प कर देते हैं, और हमारे जो सफरिंग है उसको डिले कर देते हैं। यस, हाँ, हर एक को उस पाप की सजा मिलेगी, जितने भी उसमें पाप में इंक्लूडेड है, शामिल है।
उन सभी को उस पाप की सजा मिलेगी जरूर, मगर वक्त के अनुसार। बाबा इसलिए मुरली में बोलते हैं ना, नंबरवार। वक्त के अनुसार नंबरवार हर एक को उसका फल मिलेगा। माला के मन के ऊपर नीचे होते हैं। अगर आप लोगों को मुरली का पॉइंट याद होंगे, बहुत सारी जगह पे बाबा ये बात बताते हैं, है ना। तो उसका अगर पाप का पर्दा भारी हो गया, ज्यादा बढ़ गया जिसका भी, उसको पहले सजा। उसने अगर पुण्य कमाया ही नहीं है, सिर्फ पाप ही पाप किया है, तो सबसे पहले तो उसके घर में तांडव मचेगा। अब यहाँ पर बाबा और एक बात हमें मुरली में बताता है, चेतावनी देकर। कौन सी? तुम पूर्वज आत्माएं हो। यहाँ पे उसका मीनिंग आता है, पूर्वज आत्मा मतलब जो सबसे ज्यादा पहले पाप स्टार्ट किया हो, जो पहले बुरे कर्म की वजह बनी हो, तब उनका नंबर पहले लग जाता है। ठीक है। एंड यही वजह बन जाता है कि हर एक को सेम पाप का कर्म किया हो, मैं उनको उसी वक्त वो फल नहीं मिलता। अब यहाँ पे भी मेरे को बहुत लोग ये पूछते हैं, बाहर इतने लोग ये गुंडे लोग होते हैं, ये होते हैं, इनको कोई कुछ सजा क्यों नहीं मिलती? कुदरत इतनी इंसाफी क्यों करते हैं? इतने आते हैं, गन लेते हैं, सीधा शूट आउट करते हैं, खून कर देते हैं, रेप कर देते हैं, फ्लैश मार्केट चलाते हैं, लड़कियों को किडनैप करते हैं, बेचते हैं, इतने ये उनको कोई क्यों नहीं सजा देता है? और हम अगर थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो हमें तुरंत सजा मिलती है। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, मेरे को बहुत लोग पूछते हैं, आप इनके लिए क्यों नहीं कुछ बताते कि इनको भी सजा मिलेगी? है यहाँ पे जादू टोने चलते हैं क्या? ये तो दीदी मैंने भी नोटिस किया कि थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो ब्रकोटी के मध्य केंद्र कुछ न कुछ फील होने लगता है, और बिल्कुल क्लियर फील होता है, पेन होता है, दर्द होता है ब्रकोटी के मध्य केंद्र, आत्मा में सब कुछ महसूस होता है। लेकिन जो इतने बड़े बड़े कर्म कर रहे हैं उनको कुछ नहीं होता होगा क्या? नहीं, हमें क्यों होता है सचिन भाई? क्योंकि आज हम अवेयर है, हम आज इसमें है कि भाई हमको मालूम है कि हमने अगर गलत किया तो हमें सजा मिलने वाली है। तो उस चेतना में है हम इसके पाप और पुण्य के, इसलिए हमें तुरंत तकलीफ होती है, क्योंकि हमारी जागृत अवस्था में हम बैठे हैं। बाहर की दुनिया में ये पता है उनको पाप और पुण्य, वो बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो जस्टिफाई करते हैं कि हमने पुण्य ही किया है। फॉर एग्जाम्पल ले लो टेररिस्ट लोगों का, वो जिहाद बोलते हैं इसको, धर्म का जिहाद है कि ये अगर मुस्लिम नहीं है तो इनको काटो, इनको मारो, ये मतलब जस्टिफाई करते हैं। सिस्टर दीदी, ये आप जो टेररिस्ट वाला टॉपिक ले रहे हो, जो एग्जाम्पल दे रहे हो, आप 100% श्योर हो कि ये एग्जाम्पल जो आप दे रहे हो वो 100% ट्रू है? वो जिहाद जो बोलते हैं, ये सारा प्रोपोगेंडा है उनको एक भ्रम में डालने का और उनसे कुछ काम कराने का। टेररिस्ट को फंडिंग जो होती है ना, वो 10 कंट्रीज, अमेरिका, इंडिया, ये वो सब हम लोग उसके करते हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे सचिन भाई, एक मिनट, मुझे ये सारा अंदर का पता है, मैं वो डिटेल में यहाँ पे क्लास में नहीं जाना है। मैं सिर्फ एक लाइन लेकर आगे बढ़ाना चाहती हूँ क्लास को। ठीक है। ये जिहाद बोल के जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, ये होते हैं, वो जस्टिफाई भी करते कि हमने जो किया बहुत सही किया है, पापों को, पापियों को सजा दी है। क्या वाकई में उन्होंने पापियों को सजा दी है? क्या उन्होंने क्या सही कर्म किया है? नहीं किया। ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಅದ್ರ मगर हम लोग यही सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े कांड करके जाते हैं, इतने लोगों को इकट्ठे मारते हैं, इनको कोई कुछ सजा नहीं मिलती। कुदरत क्या नाइंसाफी करती है? नहीं करती नाइंसाफी। वजह उसके पीछे है। क्या वजह है? कुदरत ने उनका हेल्प लिया है, उनकी विकारी भावों का हेल्प लिया है उन लोगों को सजा देने के लिए जिन्होंने पहले पाप कर आए हैं। जो पहले पाप कर आए हैं वो तो उनका तो सिर्फ वजह बने हैं, वो इनको सजा देने के लिए। इनका पाप का घड़ा भर चुका था, जिनके ऊपर भी ये आतंक हो रहा है, जो भी उसके चपेट में आए हैं, उनका पाप का घड़ा भर चुका है, और इसी वजह से आज वो निमित्त बने इनको सजा देने के लिए। अब ये बोलेंगे हमने ऐसा कौन सा पाप किया हुआ है? तो ये एक जन्म का पाप नहीं है,
है। ये जन्मों जन्मों का पाप होता है। पाप कर तो रहे हैं, मैं इसके साथ में जब पुण्य कमाया नहीं जाता है, पुण्य की खाता कम, पाप का खाता बड़ा, तो हमें तो सजा मिलती है।